तो वेलकम टू जिनसा टेक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मतलब कि जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन आते हैं उनके बाद बात कर लेते हैं। इनमें ऑनलाइन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड वीडियो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन है जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो किसके आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए जो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? अत्यधिक जो अगर आप शराब पियेंगे तो कौन सा मतलब कि अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत जो है प्रभावित होता है। तो यकृत इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यकृत इसमें प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में रक्त का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम जो है कौन सा अंग करता है? मतलब कि शरीर में रक्त बैंक कौन काम करता है अंग? तो स्प्लीन या प्लिया। देखिए तो प्लिया या स्प्लीन, यानी इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में प्लिया कहते हैं। तो शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं, ठीक है, तो मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं, वाइट मतलब सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें जो सफ़ेद कोशिकाओं के काम होता है, इसे सफ़ेद कोशिकाओं का काम होता है शरीर को बीमारी से बचाना। ठीक है, तो शरीर को जो है बीमारी से बचाना होता है, सफ़ेद कोशिकाओं का काम होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दो। ठीक है, तो दो होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। वहीं अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो होते हैं 4 होते हैं, यानी ठीक है, तो 4 होते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक है, तो देखते हैं अगला, मनुष्य के हृदय में जो है 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो मतलब कि मानव शरीर में जो अवांछित पदार्थ होते हैं मतलब कि उसको अलग करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? वृक्क या किडनी। ठीक है, तो किडनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क काम करता है। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सा काम करता है अंग? किडनी या वृक्क। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट जो होता है रंग बदलता है, किसके कारण बदलता है? उसकी त्वचा में मेलनोपोर नामक, ठीक है, तो मेलनोपोर नामक की, ठीक है, तो उसकी त्वचा में मेलनोपोर होता है। ठीक है, तो इस असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, ठीक है, तो उसकी त्वचा में मेलनोफेर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रकृति में जो पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? सेलुलोज इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, ये जो ध्वनि नापते हैं मतलब कि उसको कौन सा यंत्र कहते हैं? उसको तो आइडियोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि जो नापा जाता है किसकी मदद से नापा जाता है? तो आइडियोमीटर की मदद से ध्वनि नापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? उत्तर जीवाणु द्वारा। ठीक है, तो दूध का जो है खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, तो दूध से मतलब कि दही जमना किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के नाम होता है। ठीक है, तो और जो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो इसका होता है फ्रियोन। ठीक है, तो फ्रियोन होता है इसका प्रशीतक। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस, मैंने पिछले बताया था, तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दूध से अगर दही बनाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसमें लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर है वृक्क या किडनी। ठीक है, तो वृक्क या किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, अगर आपको यहाँ पर सेरिब्रम भी लेके आ जाए तभी आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, हम लोग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर जो झटका लगता है किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके
संरचना का उदाहरण तो रेखीय संवेग के संरचना का। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्त युग का प्रवर्तक था। गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे? श्री गुप्त जो गुप्त युग के प्रवर्तक थे श्री गुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक का नाम है क्या? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो सैमुअल कोहेन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक का नाम क्या है? सैमुअल कोहेन जो है इनका नाम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। शिवाजी का राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, तो शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मुगल सम्राट थे तो बहादुर शाह जी थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।